बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं कैडेट कॉलेज का 8 क्लास मैथमेटिक्स का जो पेपर होता है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो स्टूडेंट्स के लिए होता है वो फैक्टराइजेशन का होता है। और फैक्टराइजेशन बड़ा इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड हर एक पेपर के अंदर 2-3 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आते। मैं फैक्टराइजेशन को बड़े डिटेल से डिस्कस करने जा रहा हूँ और फैक्टराइजेशन क्या चीज होती है, हम इसे कैसे किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड किस चीज का नाम है, सारी बातें आपको आज डिस्कस करेंगे और समझेंगे इस बात को कि हम कैसे किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जो मैथमेटिक्स होता है ना वो ऐसी ऐसी इक्वेशंस को सॉल्व करता है जिससे जब हम किसी किसी इक्वेशन को किसी स्टेप को सॉल्व करते हैं, अगले स्टेप की तरफ जाते हैं ना, तो आप देखिए कि जब आप उसे रिवर्स लाएं तो वो दोबारा वही इक्वेशन बने, दोबारा वही स्टेप बने। तो मैथमेटिक्स इस चीज का नाम है। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, डिफरेंट इसके अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, सारी एग्जांपल्स मैं समझाने वाला हूँ। पास्ट पेपर के एग्जांपल्स है जो मेरे पास मौजूद है, पास्ट पेपर के क्वेश्चन है जो मौजूद है वही मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा और आप लोगों ने लाजमी देखना है। और ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कैडेट कॉलेज के लिए नहीं है, बल्कि ये सारे कैडेट कॉलेज के लिए वीडियो होने वाली है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये टॉपिक ही बड़ा इंपॉर्टेंट है फैक्टराइजेशन, स्पेशली 8 क्लास के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना फैक्टराइजेशन के अंदर, वो मिड पॉइंट ब्रेकिंग है, कि हम कैसे मिड पॉइंट को ब्रेक करते हैं। तो ये मैं लास्ट में समझाऊंगा। ठीक है, मतलब मिड पॉइंट को ब्रेक करना। अब सबसे पहली चीज हम लोग समझते हैं कि फैक्टराइजेशन के अंदर हम लोग कॉमन कैसे ले सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है भाई कॉमन लेना। ठीक है, ये हम लोग कॉमन किसी भी टर्म को कॉमन लेना, किसी फैक्टर्स को, किसी टर्म्स वगैरह को, या किसी किसी भी वेरिएबल वगैरह को। ठीक है, कॉमन। फिर उसके बाद हम लोग जो लेते हैं कोई फॉर्मूला ओपन हो रहा होता है, ठीक है, फॉर्मूला ओपन या क्लोज, ये भी अभी समझाता हूँ। और लास्ट में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस चीज को, मिड पॉइंट ब्रेकिंग। ठीक है, मिड पॉइंट ब्रेकिंग, कि मिड पॉइंट कैसे ब्रेक किया जा सकता है। अब सबसे पहले कॉमन कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अब कॉमन के लिए एग्जांपल मैं दे देता हूँ। देखिए कॉमन कैसे आ सकता है। अब हम फैक्टर एक इक्वेशन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कहा कि 4x प्लस 8y प्लस 3z। ठीक है, ये हमारे पास 3z कर ले, या यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं जी 12z। ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना सिखा रहा हूं। अब कॉमन ये होता है कि वो हर टर्म के पास वो चीज मौजूद होनी चाहिए। हम उसको, ये भी फैक्टराइजेशन का एक हिस्सा है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में ये काम आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 है, 8 और 12 है। सो 4 को मैं लिख सकता हूँ 4x प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 2y, क्योंकि 4 2 ज़र 8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3z। अब देखिए 4 इसके पास भी, इसके पास भी और इसके पास भी है, तो मैं 4 को अगर कॉमन लेता हूँ तो मेरे पास x प्लस 2y प्लस 3z बच जाता है। तो मतलब ये भी फैक्टराइजेशन का हिस्सा है कि इससे जो 4 कॉमन आया है तो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, कोई भी आपके पास प्रॉब्लम आता है जिसमें आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, ठीक है, तो उसमें कॉमन लिया जाता है। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, एक एग्जांपल लेके आऊंगा फिर उसको। अच्छा, फिर फार्मूला क्लोज का मतलब क्या हुआ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो किस्म के फार्मूले पाए जाते हैं स्क्वायर के, क्यूब के, क्योंकि 8 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो स्क्वायर के फार्मूले हैं, फॉर एग्जांपल मान ले ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये एक फार्मूला है। और दूसरा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें किस चीज का फर्क है, मैं फार्मूला क्लोज की बात क्यों करता हूं, क्योंकि ये फैक्टराइजेशन की असल मिसाल है। ये वाला जो टर्म है ये हमारे पास फैक्टराइजेशन की इक्वेशन कहलाती है। इसी को हम फैक्टराइज करके हम क्लोज करके इस फॉर्म के अंदर लाते हैं, वो मैं समझाता हूं। देखिए मैं एक स्पेसिफिक टर्म ले लेता हूं, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर। अब जब मैं इसके ऊपर फॉर्मूला ओपन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस 3x 2y प्लस 4y का होल स्क्वायर। सो 9x स्क्वायर प्लस 2 3 ज़र 6, 6 2 ज़र 6 2 12xy प्लस 12y स्क्वायर। ये मेरे पास, अब देखिए आपके पेपर हम इस तरह इसका फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कि भाई मिड पॉइंट कह रहा हूं, सॉरी मिड टर्म हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग। ठीक है, अब मिड टर्म ब्रेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक इक्वेशन चाहिए। जैसे एक इक्वेशन क्या लगे, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। अब हमने इसके मिड टर्म को ब्रेक करके इसके आंसर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस साइड इक्वल लगा ले या इक्वल इस साइड लगा ले। ठीक है, अब इसका ये मिड टर्म होता है, टर्म मतलब दरमियान में, मिड पॉइंट नहीं मिड टर्म लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला क्या है कि आपने क्रॉस लगा देना है, आपने पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे आ जाएगा 20x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा माइनस x। ठीक है, माइनस 20x स्क्वायर, पहला और आखिरी मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 20x स्क्वायर और माइनस x एज इट इज आ गया। अब यहाँ के लिए कैसी टर्म तलाश करनी है और यहाँ के लिए कैसी टर्म तलाश करनी है,
जो मल्टीप्लाई हो गया 20 बनाया और जो प्लस माइनस हो गया माइनस एक्स बनाया। तो मैं लिखता हूँ 2 10 20 तो आ रहा है, लेकिन अगर 2 में 10 माइनस करो तो माइनस 8 बच रहा है, और अगर 2 में 10 प्लस करो तो 12 आ रहा है। अब हम इधर के लिए दूसरी टर्म जो है वो 3 के टेबल में 20 नहीं आता, 4 के टेबल में 20 आता है, तो 4 5 20 आ जाएगा। और 4 5 20 आ रहा है, अगर 4 में से 5 को माइनस करो तो माइनस एक्स भी आ रहा है। तो मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आ रही है वो माइनस 4x प्लस 5x, सॉरी माइनस नहीं प्लस 4x माइनस 5x, क्योंकि हमने माइनस का भी ख्याल रखना है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से 4x में से 5x को माइनस करो तो माइनस एक्स बन रहा है, तो पिछला स्टेप सेटिस्फाई हो रहा है ना। इसी तरह यहाँ से x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4, यहाँ से माइनस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x प्लस 4 का एक टर्म हो जाएगा और x माइनस 5 की टर्म हो जाएगी, मतलब हम लोगों ने x प्लस 4 इसमें से कॉमन ले लिया और x प्लस 4, जैसे मैंने पहले ही यहाँ से सिखाया कि कॉमन लेना, आप लोगों ने x प्लस 4 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखिए कि x प्लस 4 को भी 0 के इक्वल रख लेना है, ठीक है, और x माइनस 5 को भी 0 के इक्वल रख लेना है। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा माइनस 4, एक आंसर आ जाएगा, और यहाँ से x का एक आंसर आ जाएगा 5। तो इस तरह हम लोग मिड टर्म या मिड टर्म ब्रेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, मिड टर्म, ठीक है, मिड टर्म था। तो हम आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी होगी कैसे हम लोग किसी भी इक्वेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। इसके ऊपर एक और डिटेल से वीडियो लाजमी बनाऊंगा। तो ये तो वैसे मैंने कहा आप लोगों के लिए बता दूं कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो मजीद अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फॉर मोर वीडियोस के लिए शुक्रिया। अल्लाह।